हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। आज एकदम अलग टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं और वो है आयरन मैन। आयरन मैन इज़ माय फेवरेट सुपर हीरो। तुम अपने फेवरेट सुपर हीरो बताना मुझे कमेंट में, और मैं तुम्हें आज रीज़न दूंगा विद प्रूफ कि क्यों आयरन मैन मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। और आयरन मैन की मैं तुम्हें पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। बहुत से मार्वल फैंस जिन्होंने आयरन मैन की मूवीज़ देखी है वो तो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी, और जो जानते हैं उन्हें भी ऐसी बातें पता चलेगी जो उन्होंने पहले नहीं सोचे। कि एक अलग पर्सपेक्टिव से मैं तुम्हें आयरन मैन की स्टोरी बताऊँगा, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Come on. I ain't scared of you. आयरन मैन एक मेरा फेवरेट सुपर हीरो क्यों है, सबसे पहली बात उसके पीछे दो रीज़न है। पहली बात ये कि उसके पास कोई ऐसा सुपर पावर नहीं है, जैसे भाई थोर के पास हैमर है, सुपरमैन उड़ सकता है एंड ऑल। लेकिन उसके पास, वो एक नॉर्मल इंसान है, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। उसकी जो सुपर पावर है वो है उसका ब्रेन, या मैं बोलूँ उसका माइंड। सेकंड, हिज विल टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। सबसे बड़ी सुपर पावर है उसकी, वो अपने आप को सुधारना चाहता है। हर बार वो यही सोचता है कि यार कल से बेटर मैं आज कैसे बन सकता हूँ, और इसका मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ तुम्हें स्टोरी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। आयरन मैन की कहानी शुरू होती है, एक बहुत रिच बंदा होता है टोनी स्टार्क, और वो अपना वेपन्स का बिजनेस करता है, हथियारों का बिजनेस करता है। और वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। उसके जो हथियार होते हैं एकदम यूनिक तरीके के होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, एकदम शानदार हथियार बनाता है। तो उसे टेररिस्ट किडनैप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो भी उनके लिए इतने हाईटेक मिसाइल्स और वेपन्स बना सके। तो वो उसे केव में रखते हैं, और वहाँ केव से भागने के लिए वो टेररिस्ट को बेवकूफ़ बना के अपना पहला सूट बनाता है। तब वो टोनी स्टार्क आयरन मैन बनता है, और उसके पहले सूट का नाम होता है, जो वो रखता है, वो था मार्क 1। तो तुम देख सकते हो कि मार्क 1 को पहन के वो उस केव से बाहर निकला और अपनी फ्रीडम गेन करी। कितना बड़ा सूट था वो। और जब वो घर लौटा, अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटा, तो वो चाहता तो डेली जैसे पहले जी रहा था वैसे जी सकता था, लेकिन नहीं, उसने आयरन मैन प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। और उसने ये सोचा कि भाई वो चाहता तो इसे आयरन मैन का जो उसने पहले वाला सूट बनाया था मार्क 1, उसे पहन के भी काफ़ी आगे जा सकता था कि भाई देखो कितनी खतरनाक चीज़ बना दी मैंने। लेकिन उसने उसे और इम्प्रूव करना शुरू करा। आयरन मैन मार्क 1 का जो तुम बॉडी देखोगे वो कितनी हैवी थी। उसने उसकी स्लीक डिज़ाइन पे काम किया कि और लाइट वेट हो जाए और फ्लेक्सिबल हो जाए। और फिर उसने बनाया काफ़ी मेहनत के बाद मार्क 2, जो कि तुम्हें यहाँ नज़र आ रहा है कि देखो मार्क 1 के मुकाबले मार्क 2 कितना ज़्यादा स्लीक था। उसने अपने पहले वाले सूट से ज़्यादा बेटर अपना सेकंड वाला सूट बनाया। लेकिन सेकंड वाले सूट में फिर से दिक्कत आ गई। क्या? कि ज़्यादा हाइट पे जाने पे उसका मेटल फ्रीज हो जा रहा था, इतनी ठंडक वो सहन नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसने उस पर काम करना शुरू करा। वो रुका नहीं कि यार चलो इतनी हाइट ही काफ़ी है, वो रुका नहीं, उसे और ऊपर जाना था कि नहीं यार इतनी सी हाइट पे कैसे रह सकते हैं, और ऊपर जाएंगे। तो उसने नया मेटल पे काम करना शुरू किया, और फिर उसने नया सूट बनाया मार्क 3। अब अपना आयरन मैन चाहता तो भाई यहाँ तक वो रुक सकता था, मार्क 3 में सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि यार जब मैं घर से किसी अटैक को बचाने जाता हूँ तो बढ़िया इजीली आयरन मैन का सूट पहन के जा सकता है। लेकिन सपोज़ करो वो किसी पार्टी में, किसी होटल में है, कहीं पे है, वहाँ पे कोई अटैक हो जाए या फिर वहाँ आयरन मैन की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर क्या, उसे पहले घर जाना पड़ेगा, फिर सूट पहनना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। तो उसने काम किया एक ऐसे सूट पे जिसे वो कहीं भी ले जा सकता था। तो उसने बनाया एक ब्रीफ केस, एक अटैची, जिसे वो कहीं भी ले जा सकता है। करके दोस्तों वो अपने सूट में चेंजेस लाता रहा, और हर
कल से आज बेटर होता रहा, पहले से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहा। और लास्ट सूट अगर हम उसका देखें मार्क 85, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी वाला था। ये देखो वो कितना ईजिली अपना सूट पहन सकता था। उसने हर प्रॉब्लम पे काम किया और उसका सॉल्यूशन निकाला। और क्या वो पहली बार में निकल गया? नहीं नहीं, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत बार वो फेल हुआ, तब जाके उसने अपना अगला मॉडल, अगला सूट निकाला। और ऐसे करते करते उसने, तुम्हें पता है आयरन मैन 1 से लेके अवेंजर्स एंड गेम तक आयरन मैन के कितने सूट बना लिए थे? मार्क 85 नाम था उसके आखिरी सूट का। हालांकि मूवीज में टोटल 51 सूट्स बताए गए हैं। तुम ये सोचो कि उसने अपने इतने टाइम में 51 सूट्स बना लिए थे। वो हर सूट से सेटिस्फाई नहीं होता, उसकी हर कमियों पे काम करता और उससे बेहतर अगला सूट निकालता। और ये ही सक्सेसफुल होने का फंडा है दोस्तों। आपको सेटिस्फाई होना ही नहीं है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करते चलना है। जिस टाइम आप रुक गए वहीं खेल ख़त्म हो जाएगा। आप बहुत से लोगों को देखोगे, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ व्हाट्सएप का। भाई व्हाट्सएप का अगर शुरुआत में वो आया था तो हम देखें वो केवल एक मैसेंजर था, उसमें केवल आप मैसेज कर सकते थे एक दूसरे को। फिर धीरे धीरे उसमें नए फीचर्स आए, क्या हम कॉल भी कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। फिर थोड़े दिन बाद स्टेटस का फीचर आ गया, फिर थोड़े दिन बाद ग्रुप्स बना सकते हैं हम हमारे फ्रेंड्स के। तो अगर व्हाट्सएप ये सब फीचर नहीं लाता, केवल पहले की तरह सिंपल मैसेंजर बना रह जाता, तो क्या आज भी वो इतना ही फेमस होता? उसे पीछे करके दुनिया आगे निकल जाती। बहुत सारी ऐसी ऐप्स थी, हाइक हो गया, टेलीग्राम हो गया, जो कि उससे कई बेटर हो चुकी होती अगर व्हाट्सएप अपने में चेंजेस टाइम के साथ नहीं लाता रहता। तो यही चीज़ हमें आयरन मैन, व्हाट्सएप, इन चीज़ों से सीखनी है दोस्तों, कि आपको टाइम के साथ खुद में चेंजेस लाने हैं, आपको अपने आप पे काम करना होगा। हम केवल स्टिल नहीं रह सकते कि हाँ यार इतना तो आता ही है, अब क्या। आपके टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं 9 आउट ऑफ 10, तो यू शुड एस्पायर फॉर 10 आउट ऑफ 10। आपके मार्क्स आ रहे हैं 1 आउट ऑफ 10, तो आप 1 से कैसे बढ़ सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि 1 के बाद आपके सीधे 9 आएंगे, नहीं। 1 से आप पहले 1.5 पे इंक्रीज़ करोगे, फिर 2 पे जाओगे, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड बढ़ के 10 आउट ऑफ 10 आप एक दिन ज़रूर लाओगे। लेकिन कब? जब हम अपने आप पे काम करेंगे। हमारे दिमाग में यही सोच रहनी चाहिए डेली कि यार मैं कल से बेहतर आज कैसे बन सकता हूँ। लॉकडाउन का टाइम है, बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिल रहा है, लेकिन हम उसे वेस्ट करते जा रहे हैं। पबजी, फ्री फायर, कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्या सीख रहे हो? कुछ भी नहीं सीख रहे हो, केवल टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पे हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। तुम्हारे जो वीक सब्जेक्ट्स है, अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, यूट्यूब पे इतने अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, तुम जाके देखो कि किस तरीके से इंग्लिश को मेरी स्ट्रॉन्ग करो। तुम उस पर काम करो, डेली आधा घंटा दो, बस आधा घंटा भी अगर तुम डेली दे दोगे तो तुम सोचो कि 30 दिन, 1 महीने तुमने स्कूल खुलने से पहले तक ये चीज़ स्टडी कर ली, तो 15 घंटे तुमने इंग्लिश पढ़ ली। और 15 घंटे इंग्लिश पढ़ लेना मतलब हो जाएगी तुम्हारी इंग्लिश शानदार, ये मेरी गारंटी है। तुम्हारा मैथ्स वीक सब्जेक्ट है, तो देखो किस चीज़ से तुम्हें डर लगता है। तुम्हें फ्रैक्शन सॉल्व करने नहीं आते, क्या चीज़ हमें सॉल्व करने नहीं आती, उस पर काम करो और ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इसके अलावा अपनी हॉबी पे काम करो। तुम्हें म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखो, सिंगिंग सीखो। यूट्यूब पे इंटरनेशनल लेवल के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, लेकिन हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे। हम अभी भी गेम्स में लगे हुए हैं। अपने आप को कल से बेहतर बनाओ आज, और यही हमें हमेशा करना है। पेंटिंग सीखनी है, कोई स्पोर्ट सीखना है, कोई स्पोर्ट बोल रहा हूँ, गेम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। स्पोर्ट इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, मोबाइल गेम इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। कोई डांस सीखना है तो डांस स्टाइल तुम इजीली सीख सकते हो। हम चाहते सब हैं कि यार मैं भी एक अच्छे तरीके से डांस कर सकूं, कोई अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना सकूं, अच्छे से गा सकूं, लेकिन हम उसके लिए कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। तो तुम क्या हो भाई, ऐसे थोड़ी ना कोई बन जाता है। उसके लिए काम करना होगा। गिटार सीखना है तो गिटार सीखो ना, गिटार मंगवाओ और सीखो, जो भी तुम्हें करना है, लेकिन उस हॉबी पे काम करो। बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिल रहा है, अपनी पर्सनालिटी को कल से बेहतर बनाओ आज, और लाइफ टाइम करना है। ऐसा नहीं कि भाई स्टूडेंट लाइफ तक ये कहानी रुक जाएगी। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अगर रुक गए तो वहीं उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो हमें कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करते चलना है, चाहे वो पढ़ाई हो या लाइफ हो। तो आज की स्टोरी से मैं यही मैसेज देना चाहता था दोस्तों। गुड बाय।